जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजन लर्निंग पॉइंट पे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल हमने पढ़ा था कल, जो है यवन के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो जो है हमने बताया था कि मौर्योत्तर काल दो भागों में बटा था। देखो, एक विदेशी थे, दूसरे भारतीय थे। जो विदेशी थे तो विदेशी जो है चार चार भागों में जो राजा वंश आए थे, तो जो है दो भागों में डिवाइड थे, जिसमें से भी जो है चार चार जो है वंश चले थे। तो सबसे पहले जो है एक जो उत्तर पश्चिम के जो थे, जो उत्तर पश्चिम के थे शासक, ठीक है, तो ये उत्तर पश्चिमोत्तर राज्य के जो शासक थे, तो सबसे पहले यवन आए थे, फिर शक शासक आए थे, उसके बाद जो है पार्थियन या पहलव वंश आए थे, और उसके बाद कुषाण वंश। फिर हम दूसरी तरफ जो भारतीय थे वो जो है ये दक्षिण मध्य एशिया के थे। ठीक है, और ये ब्राह्मण वंश थे। इसमें कौन कौन से आए थे? तो इसमें आए थे जैसे शुंग वंश, कर वंश या कर्ण वंश आया था। ठीक है, और फिर उसके बाद सातवाहन वंश, और उसके बाद वाकाटक वंश। तो इनके बारे में जो है ये हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमने जो है कल यवन के बारे में हमने पढ़ लिया था। यवन के बारे में हमने बताया था कि ये दो भागों में बटे थे। यवन भी दो भागों में वंश बटा था। कौन कौन से? तो एक सबसे पहले जो है बटा था ये जो है डिमेट्रियस वंश, और दूसरा बटा था यूकेटाइट्स वंश। पहला डिमेट्रियस वंश, उसके बाद दूसरा यूकेटाइट वंश। और जो है हमने डिमेट्रियस वंश के भी जो है राजाओं के बारे में पढ़ा था, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। और यूकेटाइट वंश जो राजा आते हैं उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट थे राजा, हमने उनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। और उसके बाद जो उनके आक्रमण का प्रभाव, जो ये लोग यूनानी थे, सिकंदर के बाद दूसरे नंबर पर यूनानी थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और इनके प्रभाव से क्या क्या जो है प्रचलन में आई थी, भारतीय लोग सीखे थे, उनके बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं, दूसरे नंबर पर आए थे ये जो है शक शासक। शकों का आक्रमण जब हुआ था, हमने बताया था जो है ये जब यवन लोग इनकी मृत्यु जो है शक शासक ने किया था, इनको आक्रमण करके उनको हरा दिया था। ठीक है, तो जो है उसके बाद जो है शक शासक स्टार्ट हुए थे। तो ये जो है भारत पर आक्रमण किए थे, और ये इनकी पांच शाखाएं थी। पांच शाखाएं कौन कौन सी थी? तो इसमें जो है ये पहली बात तो ये दो भागों में बटी थी। ठीक है, तो दो भागों में बटी थी। जैसे हम बता रहे ये जो है 1+4 थी। 1+4 इसलिए थी क्योंकि एक जो थे ये जो है भारत के बाहर अफगानिस्तान में थे, तो ये जो है 1 थी, और जो 4 थे ये भारत के थे। तो इसमें भारत में भी जो है दो भागों पर डिवाइड थे। ये जो है भारत में जो शक शासक थे ये भी दो भागों में डिवाइड थे। कौन कौन से? तो उत्तर के शक शासक, ये उत्तर के शक शासक, और ये दूसरे थे दक्षिण के, यहां पर जो है पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, यहां पर जो है पश्चिम के शक शासक, ये जो है दो भागों में डिवाइड थे। अब इसमें भी जो है भारत के जो ये उत्तर के शक शासक थे, ये पश्चिम के थे, इसमें भी जो है दो भागों में डिवाइड थे। कौन कौन से? तो ये भी जो है दो भागों में डिवाइड थे। कौन से? तो ये तक्षशिला, के शक शासक। ठीक है, और दूसरे थे मथुरा के शक शासक। ठीक है, और जो ये पश्चिमोत्तर के थे, पश्चिम के शक शासक, ये भी जो है दो भागों में डिवाइड थे। ठीक है, ये जो है नासिक के थे, और दूसरे जो है ये उज्जैन के थे। तो ये ध्यान रखना जो है, देखो ये दो भागों में बटे थे। हमने बताया था 1+4 है, तो ये 1 जो था ये अफगानिस्तान में एक था। ठीक है, अफगानिस्तान मतलब भारत के बाहर एक अफगानिस्तान, और जो 4 थे ये भारत के थे। इसमें भी जो है दो भागों में डिवाइड थे। उत्तर के शक शासक जो है ये दो भागों में डिवाइड थे, तक्षशिला और मथुरा, और दूसरे थे पश्चिम के शक शासक, तो ये नासिक और उज्जैन के थे। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, अब इसमें जो है हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं तक्षशिला के शासक।
तो अब देख लेते हैं, देखिए जो भारत के शक शासक थे, भारत के जो शक शासक थे, ये अपने आप को जो है क्षत्रप कहते थे। तो ये ध्यान रखना, ये क्षत्रप कहते थे, ठीक है, इनके बारे में ध्यान रखना। अब उसके बाद देख लेते हैं भारत के शक। देखो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं भारत के शक, और भारत के शक में जो है हम पढ़ेंगे सबसे पहले उत्तर के शक, ठीक है। अफगानिस्तान के जो है शक ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, उनके बारे में। तो ये हम सबसे पहले पढ़ते हैं भारत के शक, और भारत के शक में हम सबसे पहले पढ़ते हैं उत्तर के शक, ठीक है। उत्तर के शक में सबसे पहले आप पढ़ते हैं ये जो है तक्षशिला के शक। हमने बताया था कि ये अलग अलग भागों में बांटे गए थे। उत्तर के शक जो तक्षशिला, एक तक्षशिला के शक और दूसरे जो है मथुरा के शकों में विभाजित थे अलग अलग। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं तक्षशिला के शक। ये जो है सबसे पहले जो ये राजा था जिसका नाम था माउस या मोग, इसे माउस या मोग के नाम से जाना जाता था। और यह भारत का प्रथम, देखिए ये भारत का प्रथम शक विजेता था। तो ये ध्यान रखना, इनके बारे में जो जैसे प्रथम था तो इसलिए जो है इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। अब दूसरे नंबर पर आते हैं एजेस। एजेस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है इन्होंने पंजाब पर, हमने बताया था कि यवनों को परास्त कर दिया था, जिसमें जो है डिमेट्रियस कुल के जो हमने बताया था यवन जो लोग थे उनको परास्त कर दिया था। और ये जो डिमेट्रियस कुल के थे इन्होंने जो है पंजाब में एक बड़ा भाग जीता था। तो वहाँ पर उन्होंने राजधानी सियालकोट को अपनी बनाई थी। तो उसमें जो है ये इसी को जो है इन लोगों ने इस डिमेट्रियस वंश को परास्त किया था, ठीक है। और उसके बाद जो है पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया था। तो ये इसलिए एजेस ये जो है इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हम देख लेते हैं, देखो इनके बारे में इतना ही सिर्फ पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। फिर अब देख लेते हैं मथुरा के शक। मथुरा के शक जो है ये सबसे पहले मालवा क्षेत्र में रहते थे। देखिए मथुरा के शक जो थे ये पहले मालवा क्षेत्र में रहते थे, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि शक संवत यहीं से प्रारंभ हुआ था। तो ये ध्यान रखना जो है, तो यह पहले मालवा क्षेत्र में रहते थे। हमने बताया मालवा क्षेत्र में रहते थे। उसके बाद जो है 57 ईसा पूर्व में इन्होंने 57 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य, देखिए विक्रमादित्य देखो अलग अलग हैं, जो है इनको जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से ये भिन्न थे, अलग थे, उनको ना मानना, क्योंकि जो है तो ये जो है विक्रमादित्य जो थे तो इन लोगों को परास्त करके, जो पराजित करके, और इनको जो है मथुरा जो है भगा दिए थे, वहाँ से जो है मालवा से भगा दिए थे, मथुरा पहुँच गए थे। तो इसलिए जो है इन्होंने जो है ये जो विक्रमादित्य हैं तो इन्होंने जो है पराजित किया इनको, और जिनसे मथुरा ये आ गए थे। कौन मथुरा आ गए थे? तो ये जो है मथुरा के जो शक थे तो ये कहाँ पर गए थे, मतलब ये पहले मालवा में रहते थे, उसके बाद मथुरा पहुँच गए। अब हम देख लेते हैं और विक्रमादित्य, देखो विक्रमादित्य नाम पर विक्रम संवत भी पड़ा है, तो इसलिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्रम संवत न्यू पड़ी थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये पूछा भी जाता है, कई बार पूछ भी लिए गए हैं। इस वंश का जो है प्रथम शासक राजुल था। देखिए जो प्रथम शासक था मथुरा के शासक में प्रथम जो है राजुल था, और उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर जो है उसके बाद जो है इसका पुत्र जो है सोडास शासक बना। तो इनके बारे में सिर्फ मथुरा के शक शासक के बारे में इतना ही पूछा जाता है। शक संवत यहीं से न्यू पड़ी थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में पूछ लेते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं जो है पश्चिम के जो है शक शासक थे, पढ़ते हैं जो है पश्चिमी के शक। देखो पश्चिमी के शक पढ़ते हैं। पश्चिमी के शक में हम जो है सबसे पहले पढ़ते हैं नासिक के शक। हमने बताया था कि जो भारत के शक थे ये दो भागों में थे, उत्तर के और पश्चिम के। तो उत्तर के हमने पढ़ लिया है, अब पश्चिम के शक हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे नासिक के शक। जो है नासिक के शक में जो है ये नासिक में शासन करने वाला प्रथम जो क्षहराद वंशीय शासक था, शक शासक, जो क्षहराद वंशीय शक शासक था, ये जो है नासिक के शक थे, ठीक है। यहाँ पर जो है क्षहराद वंश का शक था जिसका नाम था भूमक। देखो भूमक ये जो है ये वहाँ पर जो है भूमक ये था, ये वहाँ पर राज्य करता था भूमक, ठीक है। इसके बाद जो है इनके बाद भूमक के बाद आया नेहपान। नेहपान के बारे में आप लोग जो है जानते ही होंगे। नेहपान देखिए एक मूवी आई है जो साउथ मूवी है, जो है ये सतकर्णी करके है, गौतमीपुत्र सतकर्णी करके मूवी आप लोग सर्च करेंगे तो ये बहुत बढ़िया मूवी है, और इनके पर जो है बहुत अच्छे तरीके से डिटेल से बहुत बढ़िया जो है मूवी है, इसको आप लोग सर्च करके देखना। एक साउथ मूवी है, बहुत अच्छी है। तो ये जो है जब देख लेंगे तो ये बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा, वहाँ सारी चीज़ें ये डिटेल से दी हुई हैं,
मतलब बताया गया है तो आसानी से याद हो जाएगा। तो ये जो नेहपान शक शासक बना, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रसिद्ध शासक राजा था, ये जो है सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध शासक था। इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी किसकी? नेहपान। और ये भूमक जो थे इनकी राजधानी ये मिन्न नगर थी। मिन्न नगर, देखो राजधानी पूछ लेते हैं तो मिन्न नगर इनकी राजधानी थी। और उसके बाद जो है इनको हराया किसने था? तो ये हमने बताया था कि सातवाहन शासक, ये सातवाहन वंश के साथ जो शासक थे गौतमी पुत्र सतकर्णी। देखिए हमने इसीलिए बताया कि मूवी देखेंगे गौतमी पुत्र सतकर्णी तो इनके बारे में सारे डिटेल से आप लोग जो है और समझ पाएंगे। तो जो है गौतमी पुत्र सतकर्णी ने इन्हें पराजित कर दिया था, पराजित करके मार डाला था। किसको? नेहपान को मार डाला था। उसके बाद यही इतना पूछा जाता है इसके बारे में, जैसे नासिक के शासक। अब हम देख लेते हैं उज्जैन के या मालवा के शक, उज्जैन के या मालवा शक। तो ये जो है हम पर देखते हैं तो सबसे पहले ये आता है चेस्टन। देखो चेस्टन, ये चेस्टन जो राजा था या इस वंश का प्रथम शासक था, ठीक है। और उसके बाद जो है रुद्रदामन। देखिए रुद्रदामन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ के इनके जो जूनागढ़ अभिलेख हैं यहाँ से कई चीज़ें प्राप्त हुई हैं तो इनके बारे में पूछ लेते हैं। सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट है तो ये रुद्रदामन है। तो यह चेस्टन का पौत्र था, ये ध्यान रखना, ये किसका पौत्र था? तो इन्हीं का चेस्टन का पौत्र था रुद्रदामन, तथा इस वंश का सबसे श्रेष्ठ शासक था। देखो इस वंश का सबसे श्रेष्ठ शासक था। तो ये जो है इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके विषय में प्रमुख जो जानकारी मिलती है, इसके जो प्रमुख विषय में जानकारी प्राप्त हुई है ये इनके जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त हुई है, ठीक है। इसलिए जूनागढ़ अभिलेख जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इससे यह पता चलता है जूनागढ़ से कि यहाँ का जो राज्यपाल था, यहाँ का राज्यपाल एक जो है सुविशाक थे। राज्यपाल जो थे जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी प्राप्त हुई है कि यहाँ का जो राज्यपाल था सुविशाक था, जिसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। हमने बताया था सुदर्शन झील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग जब जो राजा आए हुए हैं कोई ना कोई पुनर्निर्माण करवाया यहाँ पर है। जैसे मौर्य काल में जो है वहाँ पर भी अशोक के समय में इसका निर्माण करवाया गया था। तो इसमें जो है कोई ना कोई पुनर्निर्माण करवाया है। तो इसलिए जो है सुदर्शन झील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सुविशाक के बारे में पूछ लिया जाता है। तो जो है ये ध्यान रखना और साथ साथ में नोट भी कर लेना। इसी अभिलेख में रुद्रदामन द्वारा, देखो इसी अभिलेख में रुद्रदामन द्वारा ये जो सातवाहन जो शासक थे दक्षिणापथ स्वामी, जिसको जो है सतकर्णी जो थे, इनको जो है 2 बार पराजित करने का वर्णन भी मिलता है। किसमें? तो ये जो है रुद्रदामन मतलब इन्हीं के अभिलेख से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदामन द्वारा इनको जो है रुद्रदामन जो है ये सातवाहन वंश के जो राजा थे सतकर्णी, इनको 2 बार परास्त किया था तो उसका उल्लेख मिला है। तो ये ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं रुद्रदामन व्याकरण। देखिए रुद्रदामन बहुत ज़्यादा हमने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। रुद्रदामन जो है ये व्याकरण ज्ञाता थे, बहुत महान राजा थे। और जो है संगीत कला के भी जो है बहुत ज़्यादा ज्ञाता थे। और तर्कशास्त्र, इनको तर्कशास्त्र के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी थी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है रुद्र सिंह या रुद्रदामन थर्ड, जो है इनके बाद आए थे रुद्रदामन थर्ड जो आए थे, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं उसके बाद जो है जो रुद्रदामन के बाद जो है इनकी बताया था रुद्र सिंह या रुद्रदामन थर्ड नंबर के आए थे, ठीक है। तो ये जो है ये ध्यान रखना, जो है ये अपना नाम जो है रुद्रदामन थर्ड के नाम से, जैसे पहले नाम नहीं चेंज करते थे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड के नाम से इस तरीके से जो है रख लेते थे। तो ध्यान रखना आप लोग जो है। तो यह इस वंश का अंतिम शासक थे। देखो इस वंश के अंतिम शासक थे रुद्र सिंह या रुद्रदामन थर्ड, ठीक है। और जिसे मारकर, इसे जो है किसने मारा था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मारा था इनको, ठीक है। और इन्होंने जो है शकों के जो क्षेत्र थे ये जो है अपने गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था। और मालवा क्षेत्र में पहली बार जो है व्याघ्र शैली, देखिए व्याघ्र शैली का निर्माण हुआ था, ठीक है, इनके काल में। तो ये ध्यान रखना जो है ये व्याघ्र शैली का निर्माण हुआ था रुद्रदामन सिंह या रुद्रदामन थर्ड के समय में। तो ये व्याघ्र शैली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है व्याघ्र शैली में चांदी के जो सिक्के चलाए गए थे। देखिए व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के चलाए गए थे, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनके बारे में ये पूछ लेते हैं। अब हम देख लेते हैं पहलो या पार्थियन वंश। देखिए हमने जो है शक शासक अब खत्म, जो है समाप्त हो गया है शक शासक। ये यहाँ से जो है अब इतने जितने हम
जो है पूछे जाते हैं, उनके बारे में हमने बता दिया है। ठीक है, अब पहलव या पार्थियन वंश, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहलव ये जो है ये ऐसा माना जाता है जैसे ये मध्य एशिया के थे, ईरान, मध्य एशिया जो है ईरान से आए थे। ठीक है, तो जो है ईरान से आए थे, तो इनके बारे में ध्यान रखना। अब हम देख लेते हैं, सबसे पहले आए थे मिथ्रेडेटस। ठीक है, कौन आए थे? मिथ्रेडेटस। ये फर्स्ट, मिथ्रेडेटस फर्स्ट थे। यह इस वंश का वास्तविक संस्थापक था। देखो वास्तविक संस्थापक के बारे में पूछ लेते हैं, तो ये इस वंश का वास्तविक संस्थापक थे। कहाँ के? तो ये पहलव या पार्थियन वंश के वास्तविक संस्थापक थे। और ये हिंद यवन जो है शासक, जो हिंद यवन के शासक थे, जिनका नाम था यूकेटाइट्स। ठीक है, यूकेटाइट्स, इनके समकालीन मतलब इनके समय में जो है ये राजा थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना जो है, ये मिथ्रेडेटस जो है पूछे भी जाते हैं, तो इनके बारे में साथ साथ में नोट कर लेना। फिर आता है इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, गोंदोफर्नीज। देखिए इनके बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि इनके समय में खरोष्ठी लिपि का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया था, तो जो है ये इंपॉर्टेंट है गोंदोफर्नीज। और ये इनकी टाइमलाइन अगर पूछ लिया जाता है, तो टाइमलाइन 20 ईस्वी से जो है 41 ईसा पूर्व से ईस्वी से जो है आए थे। तो इसका जो है अभिलेख, इसके जो अभिलेख है खरोष्ठी लिपि में, तख्त ये देखिए, तख्त ये बही इसी के समय में जो है, मतलब इसी के जो है समय में पेशावर में, देखो तख्त ये बही कहाँ पर मिला था? ठीक है, तो ये पेशावर जिले में इससे प्राप्त हुआ था, तो इनके बारे में ध्यान रखना। फिर जो है इसकी राजधानी, राजधानी के बारे में पूछ लेते हैं, तो राजधानी इनकी कहाँ थी? तक्षशिला थी। तो राजधानी के बारे में आप लोग जरूर ध्यान रखना, राजधानियाँ बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तक्षशिला राजधानी थी। और उसके बाद जो है इसी के समय में जो है एक जो है सेंट टॉमस, देखिए इनके समय में जो है एक सेंट टॉमस जो थे ईसाई प्रचारक थे। ठीक है, ये ईसाई प्रचारक थे और ये भारत, मतलब इन्हीं के समय में आए थे भारत। ठीक है, इन्हीं के समय में भारत आए थे अपना प्रचार करने के लिए। उसके बाद ये जो सेंट टॉमस थे, ये फिर दक्षिण भारत में चले गए, और दक्षिण भारत में जो है ये अपना विस्तार कर रहे थे, मतलब ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। तो वहाँ पर गए, और वहाँ पर जो है ये केरल और तमिलनाडु में इनकी हत्या कर दी गई थी। तो इनके बारे में सेंट टॉमस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं, तो सेंट टॉमस के बारे में आप लोग जो है ध्यान रखना। फिर उसके बाद जो है कुछ समय बाद ये जो है गोंदोफर्नीज, इनके बाद में जो यूची कबीलों के जो लोग आए थे, यूची कबीलों के वंश जो है, तो इन लोगों ने जो है इस वंश की हत्या कर दी थी। तो इनके बारे में ध्यान रखना। तो आज के लिए जो है हमने जो है पढ़ा दिया है, जैसे शक शासक पढ़ लिया है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, देखो यवन पढ़ लिया था, फिर शक हमने पढ़ लिया है, उसके बाद जो है पहलव या पार्थियन वंश पढ़ लिया। ठीक है, अब जो है बाद में जो बचा हुआ है, जैसे हमने अब आप जो है पढ़ेंगे, इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे अब शक शासक। देखिए जो है, देखिए यहाँ पर शक नहीं, जो है हमने जो है शक शासक पढ़ लिया। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कुषाण शासक बचे हुए हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।